कहते हैं भारत एक युवा देश है, पर क्या आपने कभी सोचा जब ये युवा गांव में पैदा होते हैं तो उनके सपने, उनके अधिकार सब पिन कोड देखकर तय हो जाते हैं। शहरों में यूथ स्टार्टअप्स बना रहे हैं और गांवों में यूथ अब भी इधर उधर जाकर अपने मोबाइल का नेटवर्क ढूंढ रहे हैं। मोबाइल नेटवर्क नहीं आ रहा है, क्या करूं? बहुत जरूरी है। जिस देश को युवा देश कहा जाता है, वहीं के लाखों युवा हर दिन एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसका कोई हेडलाइन नहीं बनता। भारत की जीडीपी बढ़ रही है, शहरों में नौकरियां बन रही हैं, पर गांवों में वहां सपनों की मिट्टी सूखती जा रही है। वो गांव जहां 70% से ज़्यादा युवा रहते, जहां मेहनत है पर पहचान नहीं, जहां उम्मीद है पर रास्ता नहीं। जिस देश की अर्थव्यवस्था तेजी से भाग रही है, उसी देश में लाखों युवा ऐसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं जो शहरों की नज़रों से पूरी तरह गायब है। नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, सर्टिफाइड ट्रेनर और कोच। दोस्तों, जब हम गांव की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? हरियाली, सादगी और सुकून। कभी किसी गांव के बच्चे को देखा है जो पुराने फ़ोन की टूटी स्क्रीन पर ऑनलाइन क्लास देख रहा होता है? नेटवर्क चला जाए तो भी हार नहीं मानता, क्योंकि उसे यकीन है अगली बार शायद वीडियो पूरा चल जाए। तो आप भी गांव के बच्चे के इसी संघर्ष और समर्पण के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करके अपने दोस्तों को ज़रूर भेजना, जिससे उन्हें भी गांव में भारत के भविष्य का असली स्ट्रगल पता चले। वैसे वो बच्चा ही असली भारत है, जिसके पास रिसोर्सेज तो नहीं पर रीजन्स बहुत हैं आगे बढ़ने के। आज हम बात करेंगे उन गलियों की जहां एम्बिशन तो है पर एक्सेस नहीं, जहां हुनर तो है पर मौका नहीं, जहां खेतों के पीछे छिपे हैं कुछ अनसीन स्ट्रगल्स और वो आवाज़ें जो कभी दिल्ली तक पहुंचती ही नहीं। यही है भारत के ग्रामीण युवाओं की, उनकी अनसुनी जंग की कहानी। तो शुरू करते हैं गांव की उस मिट्टी से जहां केवल खेत में फसलें ही नहीं, सपने भी बोए जाते हैं। हर बार जब कोई गांव दिखता है, हम कहते हैं कितना सुंदर नज़ारा है, पर उस सुंदरता के पीछे जो संघर्ष छुपा है कोई नहीं देखता। वो खेत जहां कभी हंसी गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा है, क्योंकि जिन हाथों ने फसलें बोई वो अब शहरों में सस्ते मजदूर बन चुके हैं। वो बच्चे जो कभी खेलते थे मिट्टी में, अब वही मिट्टी उनके सपनों को दफन कर चुकी है। गांव की हर गली में एक कहानी है। कोई पढ़ाई छोड़ चुका है, कोई पलायन कर चुका है और कोई बस उम्मीदों पर जी रहा है। एक लड़का जो शहर में नौकरी ढूंढने निकलता है पर लौटता है टूटे मन के साथ, क्योंकि गांवों में आज भी संघर्ष है, सिर्फ पेट पालने का नहीं बल्कि सपनों को जिंदा रखने का। और यहीं हम अगर बात करें चुनौतियों की, तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है शिक्षा का विभाजन। दोस्तों, भारत में हर साल लाखों बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा क्यों? क्योंकि वहाँ स्कूल हैं पर प्राइवेट में ट्रेंड टीचर्स नहीं, और सरकारी में क्वालिफाइड टीचर्स हैं पर अफसोस वहाँ बच्चे नहीं। कंप्यूटर है पर बिजली नहीं, सिलेबस है पर सिलेबस से पहले भूख मिटानी जरूरी है। लॉकडाउन ने ऑनलाइन शिक्षा को जन्म दिया, लेकिन जहाँ इंटरनेट ठीक नहीं है वहाँ डिजिटल क्लास क्या करे? एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे इन युवाओं को देखिए, इनका रिटन एग्ज़ाम निकल चुका है। अब ये फिजिकल एग्ज़ाम की ट्रेनिंग के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं,
लेकिन कहीं ये अपनी जिंदगी को रिस्क में तो नहीं डाल रहे। आप इस तरह से इतनी व्यस्त सड़क पे दौड़ रहे हैं, कहीं कोई हादसा हो गया तो? मैडम जी, आपको हम गांव में रहने वाले युवाओं का संघर्ष ही कुछ ऐसा है जहां खाली जगह तो है पर नहीं कोई साफ और बराबर मैदान है और नहीं कोई रेसिंग ट्रैक। मैडम जी, देश की आर्मी में सबसे ज्यादा युवा हमारे गांवों से ही पूरे जोश और जुनून के साथ भर्ती के लिए जाते हैं। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कहा है। हाँ ने सही कहा। पर मैडम, गांव का कोई भी प्रधान कभी भी इस बारे में नहीं सोचता कि क्या मतलब? कम से कम गांव में एक ओपन ग्राउंड ही बनवा दिया जाए। हाँ, जहां हम अपनी फिजिकल की प्रैक्टिस कर सकें। सही भैया, गांव की सोच ऐसी होनी चाहिए। हर बार प्रधान के चुनाव से पहले गांव के युवाओं को नशे का आदी बनाया जाता है सिर्फ वोट पाने के लिए। हमारे गांव के सैकड़ों नए युवा इस नशे की लत में पड़कर अपने भविष्य को बर्बाद कर लेते हैं। इनके जैसे युवा गांव में सुविधाओं के अभाव में भी खुद को तैयार करने से पीछे नहीं हटते। तो आपको गांव में कोई भी ऐसा युवा दिखे, उसके हौसले को जरूर बढ़ाना और कहना लगे रहो, आप जरूर सफल होंगे। कई बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, पर कहा जाता है लड़की होकर इतनी पढ़ाई क्यों। एक छात्रा लगभग 16 साल की, वो बताती है, मुझे हर साल स्कूल छोड़ना पड़ता है अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल के लिए। एक छात्रा कहती है मुझे आईएएस बनने का मन है, पर माँ कहती है इतना पढ़ लिख कर क्या करोगी। मुझे आईएएस अफसर बनना है, पर माँ कहती है इतना पढ़कर क्या करोगी, शादी तो करनी ही है। सुबह घर का काम होता है और इसीलिए स्कूल तक पहुंच ही नहीं पाती। कई लड़के स्कूल छोड़कर मजदूरी करते हैं क्योंकि उनके घर में सपने देखना लग्जरी है जो उनकी क्षमता से बाहर है। परिवार की आर्थिक ज़रूरत और रूढ़िवादी सामाजिक दबाव लाखों बच्चों को उनके सपनों के पहले ही बाहर निकाल देता है। शिक्षा सबका हक है और परिवार की प्राथमिक जिम्मेदारी, पर गांवों में अब भी कुछ माता पिता इसे दोहरा स्थान देते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक इस समस्या से प्रतिदिन सामना करते हैं। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। ये देखिए, हम एक स्कूल के गेट से अंदर एंटर कर रहे हैं और अंदर देखते हैं कि बच्चे हैं, ग्रीनरी है, कुछ झूले वगैरह भी लगे हैं। मतलब ये वो वाला बेसिक स्कूल नहीं लग रहा है जहाँ पे सुविधाएं नहीं थी। यहाँ पे तो झूले भी हैं और बच्चे कुछ खेल भी रहे हैं। मतलब पूरी तैयारी के साथ बच्चों को यहाँ बुलाया जाता है पढ़ाने के लिए और उनका फिजिकल डेवलपमेंट करने के लिए। चलिए देखते हैं क्लास में गुरुजी क्या कर रहे हैं। कल कौन नहीं आया था भाई? हाँ शिवम, क्यों नहीं आए थे? सर हम अपने पापा के साथ खेत पर चले गए थे। कहाँ चले गए थे? खेत पर अपने पापा के साथ। अच्छा जी, मम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी तभी नहीं आ पाई थी। दादा खेत पर चले गए थे। अच्छा, बाबा खेत पे चले गए थे। चिंता का विषय है क्योंकि आज मेरी कक्षा में बच्चे बहुत कम आए। इसके पीछे कई कारण हैं जिनको हम महसूस करते हैं इस समय नंबर 1 कारण तो ये है कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, दूसरा शादी बारात का भी सीज़न चल रहा है और तीसरा तो सबसे महत्वपूर्ण कारण हमें नज़र आ रहा है कि गार्जियन का शिक्षा के प्रति जागरूक कम हो। दूसरा बड़ा अवरोध है रोजी रोटी का। खेती पर निर्भरता घटती जा रही है, जमीनें छोटी होती जा रही हैं और मानसून भी अनिश्चित हो गया। खेती अब गुजारे का जरिया ही नहीं रही बल्कि एक जुआ बन चुकी। कृषि के अलावा स्थानीय स्तर पर रोजगार के मौके लगभग शून्य हैं। पारंपरिक हुनर आधुनिक बाजार की ज़रूरतों से मेल नहीं खाते। वोकेशनल ट्रेनिंग की सुविधाएं बहुत दूर हैं। इसी मजबूरी में जन्म होता है शहरी पलायन का। हर साल लाखों युवा अपने खेतों से निकलकर शहरों की ओर जाते हैं, कंधे पर एक बैग, दिल में उम्मीद, और लौटते हैं बस अनुभव लेकर कि सपने कभी कभी धोखा देते हैं। एक लड़का कहता मैं दिल्ली गया था। दिल्ली गया था, फैक्ट्री में 12 घंटे का काम, खाना भी ढंग का नहीं। शहर में पैसा मिलता है पर इज्जत नहीं। लेकिन करें भी क्या, गांव में ना तो पैसा है और ना ही इज्जत। इसलिए सोचा चलो पैसे ही कमा लें
हो सकता है थोड़ी इज्जत ही मिल जाए। दोस्तों, ये सिर्फ युवाओं का पलायन नहीं, ये उस व्यवस्था का कन्फेशन है जिसने युवाओं को दिशा देना भूल गया। शहर उन्हें आकर्षण देता है, लेकिन अक्सर शोषण, अकेलापन और अधूरे वादे ही मिलते हैं। जमीनें बढ़ चुकी हैं, उपज घट चुकी है और दाम तय करता है कोई और। They are only giving 1700 rupees for the paddy. It is barely enough to cover the costs. किसान की तो अपनी लागत पर मुनाफा कमाने का हक भी किसी और को दे दिया गया है। ऐसे में वो भी अपने बच्चों को शहर में काम के लिए भेजता है, जहां से शायद कुछ कमा के ही लाएगा। पर शहर में जो मिलता है वो सपना नहीं, एक संघर्ष होता है। कम मजदूरी, किराया, अकेलापन और सबसे बड़ा डर, कभी वापस मत आना। एक युवक ने कहा था, शहर में काम तो मिल गया पर यहाँ कोई अपना नहीं। शहर में काम तो मिल जाता है पर यहाँ कोई अपना नहीं होता। वो वाक्य गांव की पूरी पीढ़ी का दर्द बयान कर देता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे गांव में कोई समस्या ही नहीं मानता। एक क्लिप है जो आपके सामने प्ले कर रहा हूँ। दादी के हम डिप्रेशन में जा लगलियो दादी। जा बढ़िया से रहो बेटा, और कार्तिक में आई हो ये छठ कर। ये भले ही एक व्यंग्य है पर गांव के लोगों की मानसिकता को बखूबी दर्शाता है। वो कहते हैं कि ये शहरों की बीमारी है। गांव जहां डिप्रेशन को कमजोरी कहा जाता है और एंजाइटी को नाटक, जहां एक लड़का बोल नहीं सकता कि वो टूट गया है क्योंकि समाज कहेगा मर्द होकर रोता है। ये तो मजनू बन गया। अबे मर्द होकर रोता है ना। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब नाटक है। युवा महिलाओं पर जल्दी शादी और दहेज का दबाव, लड़कों पर परिवार चलाने का असहनीय भार। कई युवा बेरोजगारी से टूटते हैं, कई समाज के ताने सुनकर थक जाते हैं। नशे की लत, अकेलापन और आत्महत्या अब गांवों तक पहुंच चुके हैं और आंकड़े अब भी चुप है। कई युवा बिना बोले हर दिन थोड़ा थोड़ा मरते हैं पर कोई नहीं पूछता तुम ठीक हो। बस यही एक सवाल जो शायद कई जिंदगियां बचा सकता है और हम बस देखते हैं क्योंकि हमें उनकी चुप्पी सुनने की आदत नहीं। जब भविष्य अंधकारमय दिखता है और जिंदगी में उद्देश्य कम हो जाता है तो कुछ युवा नशे में राहत ढूंढते हैं। यह एक ऐसा संघर्ष है जिसके बारे में गांव में कोई बात नहीं करना चाहता। पर दोस्तों, हर कहानी का एक उजाला भी होता है और वो उजाला अब गांवों तक पहुंच रहा है। डिजिटल सखी जैसी पहले जहां महिलाएं कंप्यूटर सीख रही हैं, युवाओं के लिए स्किल इंडिया के सेंटर्स जहां उन्हें खेती से आगे सोचने का मौका मिल रहा है, और कुछ ऐसे भी हैं जो शहर छोड़कर गांव लौट आए। किसी ने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की, किसी ने लोकल स्टार्टअप। जब कोई युवा अपनी मिट्टी में उम्मीद बोता है तो वो सिर्फ खुद नहीं, पूरा गांव बदल देता है। भारत का भविष्य सिर्फ शहरों की ऊंची इमारतों में नहीं, वो गांव की मिट्टी में पल रहा है। वो मिट्टी जहां हाथों में मेहनत है और दिल में अब भी उम्मीद। हमें सिर्फ उन्हें देखना नहीं, उन्हें सुनना होगा, उनकी कहानियों को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर भारत को सशक्त बनाना है तो शुरुआत गांव के युवाओं से ही करनी होगी। अगर भारत को सशक्त बनाना है तो शुरुआत गांव से ही करनी होगी। तो इस आवाज को दबने मत दीजिए। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, बात कीजिए और बदलाव का हिस्सा बनिए, क्योंकि ये भी वो भारत है जो अब तक अनसुना था। अगर इस वीडियो ने आपके दिल में आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे लाइक करना, इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर ज़रूर लगाना, शेयर करके अपने दोस्तों तक भेजना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही कमेंट में हमें बताना कि अगला वीडियो हम अपने युवाओं की किस समस्या पे बनाएं।
हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।